दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑनलाइन स्टडी में। आपके कहने के अनुसार आपकी इंग्लिश की क्लासें भी लगाई जा रही है, क्योंकि जो बीएसएफ होता है, बीएसएफ का पेपर, उसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश की वोकेब चलाई जाएगी आज से। तो इंग्लिश की वोकेब के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एनडीए में इनके 50 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे जो वोकेब होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए वोकेब की तरफ चलते हैं। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। तो अपन चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्क्रीन पे है सिनोनिम करेंगे आज। सिनोनिम को आज सोल्व वोकेब में आज क्या करेंगे, जो आज का टॉपिक होगा वो अपना क्या होगा, सिनोनिम होगा। और जो एंटोनिम होगा वो अपन इन्हीं से बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट वर्ड अपना क्या है, ट्रैम्प। जो ट्रैम्प का जो सिनोनिम होते हैं वो क्या होता है, वेंडरर होता है। वेंडरर, थोड़ी सी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, टी की जगह आप लिख लेना डी। वेंडरर, वेंडरर हो रहा। माइग्रेंट होता है, रैम्बलर होता है, चीट होता है। इनका मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ होता है। ट्रैम्प यानी क्या होता है, माइग्रेंट यानी क्या होता है, वेंडरर का मतलब क्या होता है, घूमने वाला। माइग्रेंट यानी घूमने वाला। रैम्बलर यानी क्या होता है, घूमने वाला। तो क्या होता है, घुमक्कड़ होता है। क्या होता है, घुमक्कड़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घुमक्कड़ यानी घूमने वाला, जो हमेशा घूमता रहता है। क्या होता है, घुमक्कड़ होता है, घूमने वाला। और इसको अपन एक और वर्ड बोल सकते हैं, जिप्सी। क्या बोल सकते हैं, जिप्सी भी होता है। जिप्सी यानी जो जीप होती है अपनी चलाने वाली, वो भी क्या होती है, घूमने के काम में आती है। तो इसका मतलब घूमना होता है। ट्रैम्प यानी घूमना होता है, वेंडरर यानी घूमना होता है, माइग्रेंट यानी घूमना होता है, रैम्बलर यानी क्या होता है, घूमना होता है। तो आपको इन सभी के वर्ड का मीन याद रखना है। क्या होता है, घुमक्कड़। डायरेक्ट मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घुमक्कड़। एक बार फिर मैं इन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ कि ट्रैम्प, वेंडरर, माइग्रेंट, रैम्बलर। आपको इन वर्ड को बार बार रफ कॉपी और पेन लेके बैठना और उनमें लिखना है। जैसे ट्रैम्प, 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 ऐसे लिखना है। वेंडरर लिखना है, माइग्रेंट लिखना है, रैम्बलर लिखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सिनोनिम है चीट का सिनोनिम क्या होता है। चीट का सिनोनिम क्या होता है, चीट का सिनोनिम क्या होता है। सबसे पहले चीट, 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 आप ऐसे मुंह से बोलिए 4-5 बार, चीट, चीट, चीट। चीट का सिनोनिम होता है डिसीव, बिट्रे, डिसोनेट, मिसलीड। चीट का मतलब क्या होता है, धोखा देना। चीट का मतलब क्या होता है, धोखा देना। चीट का मतलब क्या होता है, धोखा देना। डिसीव का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। बिट्रे का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। डिसोनेस्ट का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। मिसलीड का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। तो इन सभी वर्ड का क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा, धोखा देना। ये सभी क्या है, सिनोनिम है। चीट याद रखना है, डिसीव याद रखना है, बिट्रे याद रखना है, डिसऑनेस्ट याद रखना है, मिसलीड याद रखना है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे वो दो, ये हो जाएंगे, बिट्रे और मिसलीड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना। अगला जो सिनोनिम आ रहा है वो क्या है, इंसैपिड, इंसैपिड, टेस्टलेस। इसको आप वर्ड को ऐसे याद रखिए, कभी भी किसी के गाल पे सपीड पड़ती है, सपीड का मतलब चांटा पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, वो सभी टेस्ट को भूल जाता है, सभी चीज़ों को भूल जाता है, उसका स्वाद ही गायब हो जाता है। तो इसे इन सपीड से याद रखिए। ये क्या हो जाएगा, टेस्टलेस होता है। इसका सिनोनिम क्या होता है, टेस्टलेस। अनफ्लेवर्ड होता है, वैशी वैश्य होता है, इनके बीच में कॉमा, ये दोनों वर्ड अलग अलग है। तो इन सभी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, स्वादहीन या फिर स्वाद गायब हो जाना। क्या होता है, स्वादहीन या फिर स्वाद गायब हो जाता है। इनसपिड, टेस्टलेस, अनफ्लेवर्ड और वैसी वैशी। तो इनका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, स्वादहीन। तो इनका अर्थ होता है वो क्या होता है, स्वादहीन। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है टोरपिड। टोरपिड के आपको बताने हैं सिनोनिम बताने हैं टोरपिड के। मैं एक बार वर्ड को बार बार नहीं बोलूँगा, जो सिनोनिम बताने हैं अपने को। टोरपिड के सिनोनिम क्या होंगे, टोरपिड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। टोरपिड ऊंचाई से रिलेटेड है। क्या है, ऊंचाई से रिलेटेड है। टोरपिड ऊंचाई से भी रिलेटेड होता है, लेकिन अपन टोरपिड में ऐसे याद रखेंगे, जैसे अपन ऊंचाई देख लेते हैं किसी पहाड़ पे, अपन ऊंचाई देख लेते हैं, ये कोई पहाड़ है, अपन इस पे ऊंचाई देख लेते हैं, यार ये कितना ऊंचा, तो अपन को आलस से आ जाता है कि अपन इस पे कैसे चढ़ाई करेंगे। आलस से भर जाता है अपने अंदर, इनएक्टिव हो जाते हैं अपन, लेथार्जिक हो जाते हैं। अपन को यदि थार गाड़ी मिल जाती है तो अपन थार गाड़ी लेने के बाद में क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। अपन पास आलस्य आ जाता है कि अपने को अभी तो थार मिल गई, अपन अब सोएंगे। और पैसिव होता है, पैसिव का मतलब भी क्या होता है, आलसी होता है। स्लगिश का मतलब भी क्या होता है, आलसी होता है, जो कोई काम धंधा नहीं करता, वो सारे दिन बैठा रहता है। टॉर्पिड हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, लेथार्जिक होता है हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। इन सभी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आलसी होता है। क्या होता है, आलसी।
तो टॉर्पिड के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, टॉर्पिड, इनएक्टिव, लेथार्जिक, पैसिव, स्लैगिश। इन दोनों वर्डों में जो लेथार्जी का वो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। और इसको मैंने याद करने का आपको ट्रिक बता दिया कि थार गाड़ी मिलते ही व्यक्ति क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोंग यानी क्या होता है, गलत होता है। रोंग यानी गलत के आपको सिनोनिम बताने हैं। रोंग का जो सिनोनिम होता है वो होता है इनकरेक्ट, एरर, फॉल्सियस। इन सभी का जो अर्थ होता है वो गलती से होता है। क्या होता है, गलती से होता है। एरर का मतलब भी कोई गलती होती है, फॉल्सियस का मतलब भी कोई गलत काम करता है, इनकरेक्ट का मतलब भी क्या होता है, जो करेक्ट नहीं है, जो गलत है और जो रॉन्ग है। तो इसको याद रखना है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइजनस और टॉक्सिक, पॉइजनस और टॉक्सिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जैसे कोई वर्ड होते हैं, जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ये तो जहरीला वर्ड है यार, ये तो टॉक्सिक क्वेश्चन है यार, ये तो पॉइजनस क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होता है, जहरीला। पॉइजनस और टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहरीला होता है। क्या होता है, जहरीला। तो इनका मीन क्या हो जाएगा, जहरीला। टॉक्सिक का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, पॉइजनस। तो आपको ये याद रखना। अगला सिनोनिम अपनी स्क्रीन पे है, टेरिबल। क्या होता है, अगला जो वर्ड है वो क्या है, टेरिबल। टेरिबल, टेरिबल का जो वर्ड हो जाएगा, ड्रेडफुल हो जाएगा, ग्रूसम हो जाएगा, होरिएबल हो जाएगा, अबोरेंट हो जाएगा, आउफुल हो जाएगा। तो आपको बताना है टेरिबल का मतलब क्या होता है, जो जो व्यक्ति भद्दी चीज़ से डरता है। इनका अर्थ तो क्या होगा, जो भद्दी चीज़ से डरता है, जो भद्दी चीज़ से डरता है, भद्दी वस्तु से डरता है, या फिर भद्दी चीज़ से डरता है। आपको इसे याद रखना, जो व्यक्ति भद्दी चीज़ से डरता है, चीज़ से डरता है। बताऊँ कैसे। अबोरेंट का मतलब क्या होता है, जो अघोरा बाबा होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े भद्दे सी होते हैं, तो उनसे थोड़ा डर लगता है, तो अबोरेंट हो जाएगा, यानी थोड़ा भद्दी चीज़ से डरना। टेरिबल का मतलब भी भद्दी चीज़ से डर लगना होता है। ड्रेडफुल यानी तो डर है ही। ग्रूसम भी यही होता है। हॉरिबल का मतलब भी क्या होता है, हॉरिड होना, अफ्रेड होना, डरना। अवफुल का मतलब भी क्या होता है, डरना होता है। अबोरेंट का मतलब भी डरना होता है, लेकिन किससे, भद्दी चीज़ से डरना। तो इन सभी वर्ड का जो मीन होगा वो एक ही होगा, भद्दी चीज़ से डरना, क्योंकि ये क्या है, सिनोनिम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फेटाल, फेटाल के सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डेडली हो जाएंगे, लेथाल हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। फेटाल का मतलब क्या होता है, फेटाल एक वर्ड आ रहा है, फेटाल का मतलब होता है घातक। फेटाल यानी क्या होता है, घातक होता है। फेटाल यानी घातक होता है। घातक का मतलब हो जाएगा जो नुकसानहीन है, नुकसान लायक है। घातक होता है यानी घातक चीज़ है ये। डेडली होता है, घातक का एक और वर्ड होता है डेडली। डेडली का मतलब भी क्या होता है, घातक होता है, डरावना होता है। लेथाल का मतलब भी क्या होता है, घातक होता है, डरावना होता है। और ये क्या वर्ड है, फाइनल का मतलब, फिनियल का मतलब भी क्या होता है, घातक होता है। तो इन सभी वर्ड का जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा, घातक। तो आपको इन सभी वर्ड को याद रखना है। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड है उनको मैं बता देता हूँ। लेथाल, लेथाल जो वर्ड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, तो इसको आपको स्टार लगा के लिख लेना है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है, पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं तीर्थयात्री, जो तीर्थ, इनको बोला जाता है तीर्थयात्री। वर्शिपर यानी क्या होता है, तीर्थ जो क्या करते हैं। वर्शिपर का मतलब होता है आस्तिक के रूप में अपन जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ, आस्तिक और नास्तिक। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक तो होता है थेइस्ट, एक तो क्या होता है, थेइस्ट। ये वर्ड अलग है, इनको आपको नोटबुक में अलग से नोट करना है। एक तो क्या होता है, थेइस्ट होता है, जिसका मतलब तो क्या होता है, जो आस्था रखता है, यानी आस्तिक होता है। क्या होता है, आस्तिक होता है। अब इनसे आता है आस्तिक, जो आस्था रखता है, जो आस्था नहीं रखता उसे बोलते हैं नास्तिक। नो, नास्तिक में क्या होता है, एथेइस्ट, उसे क्या बोलते हैं अपन, एथेइस्ट। ये क्या होता है, नास्तिक होता है। क्या होता है, नास्तिक। ये नाश से नाश देखता है, तो इसलिए इसको नास्तिक बोलते हैं। तो अपन वर्ड पे चलते हैं। पिलग्रिम, वर्शिपर, बिलीवर, डेवोटी, इन सभी का मतलब क्या होता है, तीर्थयात्री। जो क्या होता है, तीर्थ की यात्रा करने जाता है उसे बोलते हैं तीर्थयात्री, जो भगवान में विश्वास रखता है। पिलग्रिम हो जाएगा, वर्शिपर हो जाएगा, वर्शिपर्स हो जाएगा, बिलीवर्स हो जाएगा, डेवोटी हो जाएगा। इन सभी वर्ड्स का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तीर्थयात्री होता है। तो इन सभी का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, तीर्थयात्री। मैं अभी सिनोनिम ही कराते जा रहा हूँ, जब आपको एंटेनम कराऊंगा तो मैं आपको एंटेनम बोल दूंगा। तो अभी क्या चल रहे हैं, सिनोनिम चल रहे हैं। अगला क्या है, ट्रेक्यूलर्स, ट्रेक्यूलर्स। अगला जो वर्ड है वो क्या है, ट्रेक्यूलर्स। क्या है, ट्रेक्यूलर्स है। ट्रेवलर्स होगा यहाँ पे, ट्रेक्यूलर्स नहीं होगा, ट्रेवलर्स हो जाएगा, ट्रेवलर्स होगा। यहाँ पे थोड़ी क्या है, मिस प्रिंटिंग है, तो आप यहाँ पे लिख लेना TRAVELLERS। तो ये क्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए है, ये क्यू नहीं है। इस वर्ड को आप यहाँ पे लिख लेना,
वर्ड पूरा सही है, बस ए ही लिखना था। TRAVEVELLER, ट्रेवलर। ट्रेवलर हो जाएगा, पैसेंजर हो जाएगा, टूरिस्ट हो जाएगा, विजिटर का मतलब हो जाएगा जो घूमने जाते हैं, यानी अपन क्या बोल सकते हैं, यात्री बोल सकते हैं। इन वर्ड का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यात्री। टूरिस्ट क्या होता है, यात्री होते हैं जो घूमने के लिए आते हैं। विजिटर क्या होता है, जो विजिट करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, यात्री होते हैं। पैसेंजर क्या होते हैं, टूरिस्ट की तरह होते हैं पैसेंजर। तो इन सभी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रेवलर, पैसेंजर, टूरिस्ट, विजिटर, ये सभी क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। इनका अर्थ क्या हो जाएगा, यात्री। क्या है, यात्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टूपिड। स्टूपिड की अपने को सिनोनिम बताते हैं। स्टूपिड कोई बोलते हैं स्टूपिडिटी, स्टूपिड मैन। स्टूपिड का मतलब क्या होता है, डीमेंटेंड होता है, इनसेन होता है। इनसेन होता है, एम की जगह आप लिख लेना एन। इनसेन होता है, क्रेजी होता है, मैड होता है, मैनिक होता है, साइकोटिक होता है। तो इन सभी का मतलब होता है पागल होता है। स्टूपिड का मतलब क्या होता है, पागल होता है। स्टूपिड का मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है। स्टूपिड का मतलब क्या होता है, पागल होता है। स्टूपिड का मतलब क्या होता है, पागल होता है। तो आपको याद रखना, पागल होता है। मूर्ख भी आप लिख सकते हैं, इसको मूर्ख भी लिख सकते हैं। इसकी मीनिंग ऐसी भी होती है, फूल भी इसको बोल सकते हैं अपन, इसको डाफ्ट भी बोल सकते हैं अपन। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, इनको बोला जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है, स्टूपिड, डिमेंटेड, इनसेन, क्रेजी, मैनिक। डिमेंटेड यानी जिसके अंदर दिमाग नहीं है, क्रेजी हो जाएगा, मैड हो जाएगा, मैनिक हो जाएगा, साइकोटिक हो जाएगा। इन सभी वर्ड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पागल होता है, मूर्ख होता है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड का सिनोनिम अपनी स्क्रीन पे, लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल, LITTLE, लिटिल। लिटिल का जो सिनोनिम बताना है वो क्या होता है, फ्यू होता है, ट्रेवल होता है, ट्राइवल होता है, स्मॉल होता है, माइनेचर होता है, मिनी होता है, टीनी होता है, माइन्यूट होता है, पेटी होता है। माइन्यूट होता है, पेटी होता है। तो क्या है, माइनेचर है, पेटी है। पेटी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, पेटी की स्पेलिंग हो जाएगी ऐसे PETTY, पेटी यानी क्या होती है, छोटी सी जिसमें अपन सामान रखते हैं। तो इन सभी वर्ड का अर्थ होगा वो किससे होगा, स्मॉल से होगा, यानी छोटा हो जाएगा, ये छोटा सा। स्मॉल यानी छोटा सा। इन सभी वर्ड का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, छोटा सा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस, कॉमोशन, अपसेट, डिस्ट्रप्शन, टर्मोइल, इन सब का मतलब जो होता है वो क्या होता है, हलचल से है। किससे है, हलचल से। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है हलचल कर दिया, मुझे डिस्टर्ब कर दिया। कॉमोशन का मतलब भी हलचल होता है, और अपसेट का मतलब भी हलचल होता है। डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या होता है, हलचल होता है। और टर्मोइल का मतलब भी क्या होता है, हलचल होता है। तो इन सभी वर्ड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हलचल होता है या फिर परेशान होता है। हलचल या फिर परेशान होता है, हलचल या फिर परेशान होता है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगले वर्ड अपनी स्क्रीन पे है, डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ प्रूफ होता है, एक्सप्रेशन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, शो होता है, संकेत करना। आपको इनसे याद रखना है, शो का मतलब क्या होता है, संकेत करना। तो इन सभी वर्ड का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, संकेत करना। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब भी क्या होता है, संकेत करना। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब भी क्या होता है, संकेत करना। डिस्प्ले ऑफ प्रूफ का मतलब भी संकेत करना, यानी कुछ प्रूफ देना। एक्सप्रेशन का मतलब भी क्या होता है, संकेत करना। मैनिफेस्टेशन का मतलब भी क्या होता है, संकेत करना। शो का मतलब भी संकेत करना। तो इन सभी वर्ड का जो मीन होगा वो क्या होगा, संकेत करना। तो इन सभी वर्ड को आपको नोट करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला वर्ड क्या है, फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का जो आपको सिनोनिम बताना है वो क्या होता है, वीक होता है, नॉट स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, थीन होता है, फीबल होता है, फ्रेगिल होता है, वोबली होता है। तो इन सभी का मतलब होता है, वीक का मतलब सबसे पहले कमज़ोर होता है। कमज़ोर होता है, जिनमें वीक होता है, कमज़ोर होता है। इन सभी वर्ड का आपको अर्थ याद रखना है, क्या होता है, कमज़ोर। फ्लिम्सी यानी भी क्या होता है, दुबला पतला, कमज़ोर होता है। वीक यानी कमज़ोर होता है, नॉट स्ट्रॉन्ग जो शक्तिशाली नहीं हो, लाइट यानी कमज़ोर, थिन यानी पतला, फीबल यानी कमज़ोर, फ्रेगल यानी कमज़ोर, वोबली यानी भी थका हुआ। तो आपको इसे याद रखना है, कमज़ोर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ़नी का सिनोनिम क्या होता है, कॉमिकल होता है। कॉमिकल जो मजाकिया हो, ह्यूमरस होता है, हिलेरियस होता है, ल्यूडिक्रस होता है, जोली होता है, लाफेबल होता है, जो हंसने योग्य हो यानी मजाकिया हो। मजाकिया हो इसे क्या बोलते हैं, ल्यूडिक्रस, जोली, लाफेबल, मजाकिया बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इरिटेशन होता है, इलॉजिकल होता है, सेंसलेस होता है, इनसेन होता है, अनरीजनेबल होता है, क्रेजी होता है, सिल्ली होता है, अनवाइज होता है, अनजुडिशियस होता है, अपसेट होता है, दुखी होता है। अपसेट का मतलब क्या होता है,
दुखी होता है, आपको याद रखना है। इरिटेशन का मतलब भी क्या होता है, दुखी होता है, लेकिन इनका मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धि, क्या हो जाएगा, बुद्धि न लगाना, क्या हो जाएगा, बुद्धि न लगाना, बुद्धि न लगाना, बुद्धि न लगाना। क्रेजी का मतलब पागल होता है, सिल्ली का मतलब दुखी होता है, इलॉजिकल का मतलब भी सेंसलेस होता है। सेंसलेस का मतलब होता है कि दिमाग नहीं लगाना, बुद्धि नहीं लगाना। तो जो इसका मीन होगा वो क्या होगा, इन सभी सिनोनिम का जो मीन होगा वो क्या होगा, बुद्धि न लगाना। तो इन सभी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बुद्धि न लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन क्या है अपने पास, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाया हूँ 2-4 आपके लिए, तो आपको उनके भी जवाब देने हैं। एंटोनम ऑफ रिपील, रिपील का एंटोनम बताना है। सबसे पहले रिपील का मतलब क्या होता है, पीछा छुड़ा लेना, पीछा छुड़ा लेना। रिपील का मतलब क्या होता है, पीछा छुड़ा लेना, पीछा छुड़ा लेना। तो इनका जो एंटोनम होगा, एंटोनम यानी है ना पीछा छुड़ा लेना, और जो अट्रैक्ट करने वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अट्रैक्ट का मतलब होता है पीछा करना, पीछा छुड़ाना नहीं, पीछा करना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटोनम ऑफ एपोक्रिफल, एंटोनम ऑफ एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है, नॉट रियल, फेक होता है। नॉट रियल होता है, फेक होता है, इसको क्या बोलते हैं, फेक बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं, फेक बोलते हैं। नोट रियल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नोट रियल बोला जाता है। तो इसका जो एंटोनम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक यानी जनरल हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, रियल हो जाएगा, यानी ये नकली नहीं होगा इससे, है ना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम ऑफ ड्यूलसेट का मतलब क्या होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है, चॉकलेट वाला मीठा होता है, स्वीट होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्वीट होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हार्ड नहीं होगा, श्योर नहीं होगा, डल नहीं होगा। डल का मतलब क्या होता है, डिम होता है, यानी आलसी होता है। इनवेरिएबल, अगला वर्ड क्या है अपने पास, अगला वर्ड जो है वो क्या है, इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो भटके नहीं। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो भटके नहीं, जो भटके नहीं, यानी जो कांस्टेंट रहे, जो क्या है रहे, कांस्टेंट रहे, जिसका एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट, यानी जो भटके नहीं, जो एक ही पथ पे चलता जाता है। तो आज लगभग अपन ने 40 से 50 के अप्रोक्स वर्ड्स को याद किया, 40 से 50 के अप्रोक्स वर्ड को याद किया है। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, अपन ऐसे ही वर्ड रोजाना करते रहेंगे तो इसमें अपनी वोकेब क्या हो जाएगी, इतने वर्डों में वोकेब 1 महीने में लगभग फिनिश हो जाएगी। तो अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।